नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत आपका फॉक्स ट्रेडिंग में। और आज है 4 जुलाई 2024। तो चलिए ट्रेड को एनालाइज करते हैं। ये देखिए 9:30 के आसपास मार्केट यहाँ पे था और जब 9:30 पे हमने बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा देखे, ये 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर डेटा है। ये देखिए 9:30 के आसपास बैंक निफ्टी ऑप्शंस का पीसीआर, वीवैप, डेटा डिफरेंस सब कुछ पॉजिटिव, सब कुछ नेगेटिव। लेकिन पीसीआर जो है वो 1 के आसपास था और जब पीसीआर 1 होता है ना तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल होता है कि मार्केट यहां से ऊपर जा सकता है। निफ्टी ऑप्शंस के डेटा देखिए, सब कुछ नेगेटिव, लेकिन पीसीआर 0.92 9:30 पे और वीवैप बाई सिग्नल दे रही थी। स्ट्रॉन्ग शेयर्स पॉजिटिव थे। मार्केट देखते हैं कहां पे था 9:30 पे। 9:30 पे यहां पे था मार्केट। तो डेटा को देखा जाए तो बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा नेगेटिव और निफ्टी ऑप्शंस के डेटा जो हैं वो भी नेगेटिव और बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा भी नेगेटिव। तो मार्केट में पुट की पोजीशन यहां पे बननी चाहिए, लेकिन इतनी वीकनेस थी नहीं मार्केट के अंदर। उसके पीछे रीजन था कि आपका जो वीवैप है वो वीवैप नहीं, पीसीआर जो है वो स्ट्रांगली पॉजिटिव था। और जब मार्केट यहाँ 950 के आसपास, दूसरी चीज ये भी कि हम पुट की पोजीशन जो है वो या तो मल्टीपल रिजेक्शन से बनाते हैं। जैसे यहाँ पे कोई रिजेक्शन मिले, देखो यहाँ से एक तो ये रिजेक्शन मिला, फिर यहाँ से वापस ये रिजेक्शन मिला, यहाँ से नीचे आया मार्केट। उसके बाद 950 के आसपास ये रिजेक्शन और 10 बजे के आसपास ये रिजेक्शन और 10:11 पे ये रिजेक्शन। लेकिन 9:30 से और 10:10 के आसपास तक के मैं बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा दिखाता हूं आपको। ये देखिए वीवैप पॉजिटिव सिग्नल दे दिया था, पीसीआर पॉजिटिव थी और डेटा नेगेटिव थे। लेकिन ये डेटा डिफरेंस इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिल्डअप नहीं हो रहा था नेगेटिव साइड में, इसलिए पुट में पोजीशन यहां से बन सकती थी। लेकिन हमारे डेटा के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे पुट की पोजीशन नहीं बनाई और उसका एक रीज़न ये भी रहा कि निफ्टी ऑप्शंस के डेटा देखिए आप, वीवैप पूरा पॉजिटिव हो गया था, डेटा तो जो 940 पे कन्वर्ट हो गए थे पॉजिटिव। तो इस रीज़न से हमने वेट किया और 924, 25, 27, 927 के आसपास जो मार्केट यहाँ पे आया तो 27 के आसपास मैं आपको डेटा दिखाता हूँ। देखिए 927 नहीं है, ये 1027 होगा, 10:30 के आसपास। ये 10, 10:15, 10:25। देखिए 10:15 पे ये किसके डेटा है? निफ्टी के डेटा है। ये 10:15 पे 10:10 पे निफ्टी का वीवैप, पीसीआर और डेटा डिफरेंस सब कुछ पॉजिटिव हो गया। सॉरी, ये बैंक निफ्टी का पॉजिटिव हुआ है। बैंक निफ्टी देखिए 10:20 पे 10:10 पे सब कुछ पॉजिटिव कन्वर्ट हो गया और निफ्टी तो ऑलरेडी पॉजिटिव था। अब हमारी जो स्ट्रेटजी होती है वो ये होती है कॉल और पुट में पोजीशन बनाने की। अगर आपका वीवैप, पीसीआर, डेटा डिफरेंस, निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों का पॉजिटिव है और मार्केट अगर डे लो पे है तो कॉल में पोजीशन बनेगी और 95% जो है वो ट्रेड हमारा करेक्ट जाता है। लेकिन आज हम फेल हो गए उस चीज़ में। मैं दिखाऊंगा हम कैसे फेल हुए और हमने उससे कमबैक कैसे किया। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है सीखने वाले लोगों के लिए, जो वास्तव में दिमाग लगा के मेरी वीडियोस को देख रहे हैं उनके लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है कि अगर हमारी स्ट्रेटजी फेल होती है। आज डेटा ने उसको फेल करके दिखा दिया, लेकिन डेटा के कारण ही हम टिके रहे और हमने पोजीशन को प्लस में काटा। तो देखिए पुट में पोजीशन इसलिए नहीं बनी क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन तो था, लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा करीबन 10, 10:30 के अंदर। निफ्टी के डेटा तो वैसे पॉजिटिव कन्वर्ट हो गए, तो जब निफ्टी के डेटा पॉजिटिव कन्वर्ट हो गए तो मार्केट में सेलिंग पोजीशन बनाने का कोई रीजन रह नहीं जाता। और बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा नेगेटिव थे, लेकिन वीवैप पॉजिटिव थी और पीसीआर जो है 0.97 के आसपास थी, 9:45, 9:50 के आसपास। और डेटा डिफरेंस भी देखिए ग्रेजुअली रिड्यूस ही हो रहा था।
तो ये मार्केट में बहुत ज़्यादा वीकनेस के साइन नहीं थे, इसलिए हमने पुट में पोजीशन नहीं बनाई। इसके मल्टीपल रिजेक्शन के बाद भी पुट में पोजीशन नहीं बनाई हमने आज। फिर हुआ क्या, जब मार्केट यहाँ पे आया अपने डे लो पे, और ये देखिए यहाँ मार्केट डे लो से, ये डे कल का डे लो था यहाँ पे, आज का भी डे लो आप ऑलमोस्ट यही लगा लो, यहाँ के आसपास देखिए। तो मार्केट जब यहाँ पे आया 9:26-27 पे, तो हमारे सारी चीज़ें फुलफिल हो रही थी। देखिए बैंक निफ्टी ऑप्शंस का सब कुछ पॉजिटिव, 10:27 पे सब कुछ पॉजिटिव हो गया। ये देखिए 10:10 पे सब कुछ पॉजिटिव हो गया। पीसीआर, वीवेप, डेटा डिफरेंस सब कुछ पॉजिटिव, निफ्टी ऑप्शंस के डेटा सब कुछ पॉजिटिव, और बैंक निफ्टी अपने डे लो पे। तो भैया इससे परफेक्ट सेटअप मिल नहीं सकता, मैं बता रहा हूं। और हमने क्या किया, हमारी जो स्ट्राइक प्राइस थी 53,300 की कॉल, इसमें हमने एंट्री ले ली यहां पे 422 के प्रीमियम पे हमने इसको बाई किया। 422 के प्रीमियम पे ये रहा यहां पे, और देखते देखते क्या हुआ, 10:27-28 पे खरीदा और 10:47 पे भैया ये तो 100 पॉइंट का लॉस दे गया। ये देखिए ये हो गया एग्जैक्ट 98-99 पॉइंट का लॉस। लेकिन आज हमने इस लॉस को काटा नहीं, और हमने वेट किया। हमने इसलिए वेट किया, जिद के कारण नहीं, ये देखा कि यार मार्केट में डेटा सब कुछ पॉजिटिव होने के बाद में भी, और मार्केट अगर डे लो पे है तो मार्केट कैसे गिर गया, ऐसा हो नहीं सकता। फिर भी हमने यहाँ पे एक पुट की पोजीशन बनाई थी। पुट की पोजीशन में हमें थोड़ा सा 40-50 पॉइंट बुक किए, लेकिन कॉल की पोजीशन को हमने होल्ड रखा। और उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए डेटा सब कुछ नेगेटिव कन्वर्ट हो गए, बैंक निफ्टी के और निफ्टी के डेटा भी सब कुछ नेगेटिव कन्वर्ट हो गया। लेकिन उसके बाद भी मार्केट यहां से नीचे नहीं गिरा। ये सपोर्ट बनाया, ये सपोर्ट बनाया, और इससे नीचे नहीं गिरा मार्केट। इससे नीचे क्यों नहीं गिरा, मैं रीजन बताता हूं इसका। इससे नीचे इसलिए नहीं गिरा क्योंकि यहाँ पे जब डे लो पे मार्केट था, तो इनको जितने भी रिटेलर्स ने कॉल की पोजीशन बना रखी थी उन सबको मार्केट ने बाहर निकाल दिया, और उसके बाद देखिए मार्केट को उठा दिया। ऑलमोस्ट डे टॉप तक तो नहीं गया मार्केट, लेकिन यहां तक तो नहीं गया, इस रेजिस्टेंस तक तो नहीं गया मार्केट, लेकिन ऑलमोस्ट जितना गिरा था मार्केट उससे करीबन 1.5 गुना मार्केट ऊपर रिकवर कर गया। तो हमने अपनी कॉल की पोजीशन को रखा, 53,000 की कॉल को हमने 422 में गिरा था, और यहाँ पे हमने थोड़ी सी पोजीशन और ऐड की। किस पे, 422 पे पोजीशन बनाई थी, और 322 के प्रीमियम पे हमने कुछ लॉट और ऐड कर दिए। और उसको ऐड करने के बाद में देखिए मार्केट वहां से 195 का टारगेट दिया है हमने एग्जैक्ट इस एरिया के अंदर। जब ये डबल बॉटम टच किया, यहाँ पे डबल टॉप यहाँ पे टच किया, और एक बार यहाँ पे टच किया, तो हमने इस रेंज में कहीं प्रॉफिट को बुक कर दिया कॉल के अंदर 195 पॉइंट, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट लगा लो, क्योंकि हमारा 100 पॉइंट का लॉस भी था, उसको कवर किया। तो आई होप दैट आज का वीडियो और एनालिसिस आपको पसंद आया कि सब कुछ पॉजिटिव, मार्केट डे लो पे है, तो मार्केट को रिकवर करने से कोई नहीं रोक सकता। आपको अपनी रिसर्च के ऊपर विश्वास होना चाहिए। और मैं ये भी मान के चल रहा हूँ कि कल हो सकता है मार्केट गैप अप खुले, या अगले वेडनेसडे तक मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा अपसाइड मूव आने के चांसेस हैं। क्योंकि जब मार्केट डे लो पे है और सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, और उसके बाद भी मार्केट को गिराया जा रहा है, तो इसका मतलब रिटेलर्स को बाहर कर दिया, यहाँ से यहाँ तक रिटेलर्स को बाहर कर दिया, और उसके बाद मार्केट को यहाँ से उठा के ले गए। ये मार्केट का बॉटम बना दिया। हो सकता है मार्केट यहाँ से कल वापस ऊपर गैप अप खुले, उसकी हम कोई गारंटी नहीं लेते, ना हम उसकी प्रेडिक्शन करते हैं, क्योंकि हम डेली बेसिस पे डेटा को देखते हैं और उसी के हिसाब से हमारी पोजीशन बनाते हैं। ये है हमारी ट्रेड बुक, 53,000 की कॉल, ये 53,000 की कॉल, इसमें हमारा प्रॉफिट रहा। हमने लिया था इसका 422 पे, ये 467 के आसपास बंद हुआ। हमारी स्ट्राइक प्राइस लॉस में गई थी 100 पॉइंट, लेकिन हमने वहाँ पे और लॉट्स ऐड कर दिए, और एक पोजीशन हमने पुट में भी बनाई, क्योंकि मार्केट में जब डेटा कन्वर्ट हो गए नेगेटिव,
तो इस किसी रेंज के अंदर हमने एक पुट की पोजीशन बनाई यहाँ पे, इस रेंज में जब मैंने रीटेस्ट किया यहाँ पे, इस रेंज में हमने एक पुट की पोजीशन बनाई यहाँ पे, उसके अंदर हमने थोड़ा सा पिवट तक जब ये वापस आया तो इस रेंज में हमने प्रॉफिट को बुक कर दिया। तो थोड़ा सा इस रेंज में यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक कर दिया पुट के अंदर, और ये है पुट की पोजीशन 53,300 की पुट, जिसमें हमें थोड़ा बहुत फायदा रहा। मेजर प्रॉफिट हमारा 53,000 की कॉल में रहा, ओवरऑल पोजीशन हमारी प्रॉफिट में रही। इसी के साथ एनालिसिस और वीडियो को वाइंड अप करते हैं। आई होप आपको वीडियोस एनालिसिस पसंद आ रहे हैं डेटा की मदद से यूज करके। अगर कुछ सीख रहे हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एवरीबॉडी।